हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मौर्य वंश के सभी प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आखिर मौर्य वंश से कौन सा कैसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो आखिर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आखिर जो कि मौर्य वंश से कैसे कैसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। अगिल का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका देवता का प्रिय भी था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे नाम देवता के भी प्रिय है, तो यह जो कि अशोक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध राजवंश है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध राजवंश है आप लोग को बताना है, तो यह मौर्य वंश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुलकी और आचार्य किसकी प्रधान था। किसका प्रधान था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो कि मेगास्थनीक थे। मेगास्थनीक की जो कि इंडिका पुस्तक के थे, और यह किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो कि मेगास्थनीक थे। और इंडिका पुस्तक से क्या होता है, तो जो कि पाटनापुत्र जो कि पटना के सभी जानकारी इंडिका पुस्तक में जो कि मिलता है। चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ग्रीनिक का शासक सेलूकस किसे प्रस्तावित किया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासित किया था। इसका राइट आंसर जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो यह बताना है कि आखिर वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो इंडिका पुस्तक में जो कि किया गया है। तो इनका पुस्तक किसने लिखा था, मेगास्थनीक ने इंडिका पुस्तक लिखे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित किया गया था। तो किया गया था, आप लोग को बताना है कि तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके रक्षण में आयोजित किया गया था, तो जो कि अशोक के में किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिंदिसार के समय में हुआ किस स्थान पर दम और अशोक को द्वारा किया गया था। तो यह अवंतिका में किया गया था, जो कि बिंदिसार के दौरान जो कि किसमें कलिंगा में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य काल में मानव का सिक्का क्या था। तो मौर्य काल में मानव का सिक्का क्या था, जो कि पन का इसका था। राइट इस आंसर जो कि ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा, पनान। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेगास्थनीक के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया था। तो मेगास्थनीक के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था, 7 भाग में बांट दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनियन सेनापति से युद्ध किया गया था। तो जो कि 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के यूनियन सेनापति के साथ युद्ध किए थे, सेलुकस निकेट के साथ जो कि युद्ध किए थे। सेलुकस निकेट के और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कि इसका युद्ध किया गया था 305 ईसा पूर्व में जो कि किया गया था। और जो कि चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेलुकस द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था। तो सेलुकस द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, तो सेलुकस द्वारा 1905 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। 305 ईस्वी
ईसापुर में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेलूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस भारतीय शासक के द्वारा साथ किया गया था। तो आप लोग का बताना है सेलूकस ने अपनी पुत्री के विवाह किस भारतीय शासक के साथ किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि शासन भारतीय शासक के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। और चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर जो कि आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो कि इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि आप लोग का कितना अभ्यर्थी जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग का इसका आंसर। तो आखिरी आप लोग का देख लीजिए प्रश्न क्या है। तो इसका प्रश्न जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को करना है। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन किस धर्म के अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के किस अंतिम दिन किस धर्म के अपनाए थे। तो जैन धर्म के अपनाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ पर किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ पर हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 सिरनाल बेल गोवा में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मौर्य काल के परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये यहाँ पर देखिए जो कि मिस्टेक हो गया, मौर्य वंश होगा, जो कि आप लोग का मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य काल में प्रशासन के कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो प्रकृति भाषा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का परिचरण किया था। तो सर्वप्रथम जो कि भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का परिचरण किया गया था, तो गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। किस वंश से, जो कि मुद्रा का परिचरण गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेगास्थनीक ने जिस ग्रंथ की रचना का नाम दिया था। तो मेगास्थनीक ने किस ग्रंथि की रचना किया था। इंडिका पुस्तक जो कि ग्रंथि जो कि किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। इनका पूछता जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोलेकी का वास्तविक नाम क्या था। कोलेकी का वास्तविक नाम जो कि विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य भी नाम है। तो आचार्य का जो कि अन्य नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई के ससुर की हत्या किया था। वह कौन सा शासक था जिसने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई के ससुर की हत्या कर दिया था। तो जो कि अशोक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का अपने पत्नी का कौन सी नाम से प्रभावित करते थे। तो यह कंगारू कह के प्रभावित करते थे अशोक अपने पत्नी के। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक ने अपनी सभी श्लेष का 1 रुपया से किसी प्रकृति में किए थे। तो अशोक ने जो कि मगधी जो कि अमगधीय में किए थे। 1 रुपया का श्लेष किस में प्रकृति में किए थे, अमगधीय में किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिंबिसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेज दिए थे। तो तक्षशिला में भेज दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चंद्रगुप्त ने के शासन के विस्तार
किसके मुख्य रूप से मदद किया था? चंद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में विस्तार रूप से किसने मदद किया था? तो आचार्य ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश के शासक नहीं है? तो मौर्य वंश के शासक कौन नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य, जो कि मौर्य वंश के पश्चात मगधीय पर कौन सी राजवंश था? तो मौर्य वंश के जो कि पश्चात मगध के जो कि शासन कौन था? तो जो कि कौन सा था? मौर्य वंश के पश्चात जो कि मगध पर जो कि कौन था? जो कि यह मगधीय था। ये जो कि क्या था? मौर्य वंश था। मौर्य वंश था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मौर्य काल में शिक्षक की सौधानिक केंद्र कहाँ था? तो जो कि तक्षशिला में था। मौर्य काल के समय जो कि शिक्षक के सौधानिक जो कि प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में था। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, जो कि कोल्हकी के अर्थशास्त्र में किसके प्लानित जो कि प्रशासन पर डाला गया है? तो अर्थशास्त्र किस पर जो कि प्रभाव पर डाला गया है? तो राजनीति के जो कि राज्य के नीति के लिए डाला गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के लिए सम्मिलित नहीं है? तो अशोक के लिए क्षेत्र नहीं है। श्रीलंका में जो कि अशोक के लिए क्षेत्र नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र किस शासक ने जो कि सर्वप्रथम अपने राजधानी बनाया था? जो कि यह अशोक ने बनाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसा था, मुख्य रूप से बना था? तो जो कि ईटा जो कि किससे बना हुआ था? तो यह लकड़ी से बना हुआ था। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि सिंहासन किससे बना होता था? तो लकड़ी से बना होता था। इस आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।